जिन्होंने ऑप्शन 4 चूज़ किया है, आपके कार्ड्स हैं क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड ट्रेजर आइलैंड। जो पहला कार्ड जिस पे मेरी नज़र जा रही है वो है टू ऑफ कप्स। तो जिस तरीके से आप फील करते हो वो इंसान भी आपकी तरफ फील करता है। एक म्यूचुअल अट्रैक्शन है, दोनों तरफा है। ओके, ये कनेक्शन में वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। इमोशंस काफ़ी डीप है, बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं आपके बारे में। आप उनको ऐसे इमोशंस फील करवाते हो जो उन्होंने किसी और के लिए फील नहीं किया था विद द क्वीन ऑफ कप्स। एंड बट देन क्योंकि क्योंकि ये इंसान आपके बारे में इतना डीपली फील करते हैं एंड एक नए इमोशंस की बात कर रहा है इस इंसान के लिए जो इन्होंने किसी और के लिए फील नहीं किया था। उनको ये भी रियलाइजेशन है कि हाँ, म्यूचुअल अट्रैक्शन होने के बावजूद भी वो ऑलरेडी प्यार में पड़ चुके हैं एंड आप शुरू हो रहे हो। ओके, अभी आप कुछ चीज़ें दिखा रहे हो। सो विद द एस ऑफ कप्स एक इंसान के लिए एक नई शुरुआत हो सकती है। मतलब कि एक इंसान ऑलरेडी प्यार में गिर चुके हैं एंड दूसरा इंसान अभी अट्रैक्शन फील कर रहा है। सो वो चीज़ हो सकती है जो वो इंसान समझ रहा है, जिसकी वजह से ये इंसान दे डोंट वांट टू मूव सो फास्ट कि आप दोनों के बीच में चीज़ें ख़त्म हो जाए। उनको वो एक डर है, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है विद द फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, उनको एक डर है कि ये चीज़ थम ना जाए जो आप दोनों एक दूसरे की तरफ फील करते हो। उसमें एक टाइप का नो कम्युनिकेशन, या मैं बोल सकती हूँ चीज़ें फ्लैट ना हो जाए, वो उनको वो डर है। ओके, वो चीज़ हो सकती है विद द फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। या बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि अभी क्वारंटीन होने की वजह से मे बी आप दोनों के बीच में इतनी बातचीत नहीं हो रही है, वो चीज़ हो सकती है। मे बी आप एक दूसरे को देख नहीं पा रहे, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। ओके, क्योंकि मुझे विद द क्वीन ऑफ कप्स उनकी नज़र उस कप के ऊपर होने की वजह से एंड यहाँ पे दोनों इंसान एक दूसरे को देखने की वजह से मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो आपको नहीं देख पा रहे, जिसकी वजह से वो आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं। ओके, या कम्युनिकेशन हो नहीं पा रहा है, आपको देख नहीं पा रहे, वो चीज़ है। एंड विद द नाइन ऑफ पेंटिकल्स है, ट्रेजर आइलैंड है, दोनों ही मेरे लिए एक ही कार्ड है। तो मुझे क्या लगता है विद द नाइन ऑफ पेंटिकल्स काफ़ी खूबसूरत हो सकते हैं या अपने आप के ऊपर काफ़ी फोकस कर रहे हैं इंसान। सो भले ही अगर आप नो कम्युनिकेशन में हो, दे आर मेकिंग श्योर दैट दे लुक गुड, वो चीज़ चल रही है। एंड विद द नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द ट्रेजर आइलैंड पैसे से रिलेटेड है, नाइन ऑफ पेंटिकल्स भी पैसे से रिलेटेड है। सो मे बी ये जो कनेक्शन है, ओके, अगर अभी इनके पास इतने पैसे नहीं है तो मैं फ्यूचर में डेफिनेटली ये देख रही हूँ कि आपका जो यूनियन होगा या आपका जो मैरिज या कुछ भी, उस हिसाब से मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि एक बहुत प्रॉस्परस मैरिज होगा या एक बहुत प्रॉस्परस लाइफ आप जियोगे इस इंसान के साथ। मुझे वो चीज़ दिखाई दे रही है विद द ट्रेजर आइलैंड एज वेल। सो पैसे, स्टेबिलिटी होगी आपकी ज़िंदगी में, पैसे होंगे, अच्छा अच्छा खासा पैसा एंड काफ़ी खूबसूरत रिलेशनशिप होगा। एंड विद द बिल्डिंग ब्लॉक्स, टेक इट स्लो। ओके, मैं ये कहूँगी एक दूसरे को आप जानिए एंड टेक द रिलेशनशिप स्लो विद द बिल्डिंग ब्लॉक्स, क्योंकि चीज़ें धीरे धीरे आप दोनों के बीच में स्ट्रांग होती जाएंगी। ओके, बस जैसे वो, अगर वो आपको इमोशंस दिखा रहे हैं तो आप भी उनकी तरफ इमोशंस दिखाइए। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 5 चूज़ किया है, आपके कार्ड्स हैं एस ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर ऑफ कप्स, थ्री ऑफ wands, एट ऑफ wands, टू ऑफ wands, इमेजिन कार्ड कम टू द एज। सो पहला जो कार्ड वो है फोर ऑफ कप्स। मुझे ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं जो इंसान आपको मिस कर रहे हैं वो इंसान है जिनको आपने रिजेक्ट किया है, क्योंकि फोर ऑफ कप्स एक नो कार्ड है, एक रिजेक्शन कार्ड है। एंड हो सकता है कि आप जानते हो इस इंसान ने आपको अपने इमोशंस भी दिखाए या अपना कप ऑफ लव ऑफर भी किया, पर आपने ऑलमोस्ट लाइक आई एम नॉट इंटरेस्टेड या इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाने की वजह से कहीं ना कहीं उनको रिजेक्टेड फील करवाया आपने इस इंसान को। ओके, सो वो चीज़ हो सकता है। एंड आपके पास है एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स क्या बात करता है कि चीज़ें काफ़ी फास्ट मूव हुई, बहुत एक तरीके से लाइक आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बहुत फास्ट हुआ, बहुत सडन हुआ, ये चीज़ सामने आई एंड मे बी आप डिसाइड नहीं कर पाए या आपको समझ में नहीं आया, वो चीज़ हो सकता है। ओके, एंड विद द थ्री ऑफ wands, एट ऑफ wands एंड टू ऑफ wands,
ये इंसान चाहते हैं कि यू रीच आउट टू देम। फॉर सम रीज़न आई एम गेटिंग दैट फीलिंग कि ये इंसान डेफिनेटली चाहते हैं कि दे वॉन्ट यू टू रीच आउट टू दैम, मतलब आप पहला एफर्ट लो, आप उनके पास आओ, ना कि वो आपके पास आए। तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है विद द 3 of Wands। तो कम्युनिकेशन चाहते हैं आपके साथ विद द 8 of Wands। सो सोशल मीडिया में मिले होगे आप, क्योंकि 3 of Wands भी कहीं ना कहीं मेरे लिए एक सोशल मीडिया कार्ड है, 8 of Wands भी एक सोशल मीडिया कार्ड है मेरे लिए। सो ये दोनों ही कार्ड्स मुझे कहीं ना कहीं लगता है सोशल मीडिया से रिलेटेड होने की वजह से मे बी आप सोशल मीडिया से मिले होगे, ओके, या चाहते हैं कि आप सोशल मीडिया से इनके साथ कनेक्ट हों। ये इंसान आप एक डिस्टेंस में रह सकते हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस की भी बात करता है 3 of Wands एंड 8 of Wands। सो आपसे दूर रह सकते हैं ये इंसान, एक वेटिंग एनर्जी में है, ये इंसान वेट कर रहे हैं। वो चीज़ मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। एक इंसान ने ऑफर किया था, अभी वो चाहते हैं कि आप उनके पास आओ, वो चीज़ चल रही है विद द कम टू द एज एंड विद द इमेजिन कार्ड। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट काफ़ी बहुत अट्रैक्शन जो है बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ, चीज़ें रफ्तार में गई इस कनेक्शन में, मैं वो बोल सकती हूँ कि क्योंकि आपके पास एस ऑफ स्वॉर्ड्स है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स स्पीड की बात करता है, सबसे एसेस में सबसे फास्ट कार्ड अगर मैं बोलूँ वो है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। सो एस ऑफ स्वॉर्ड्स है एंड 8 of Wands एंड 8 of Wands भी रफ्तार की बात करता है। तो आप दोनों के बीच में ना चीज़ें बहुत जल्दी हुई, ओके, बहुत जल्दी एस्केलेट हुए। तो वो चीज़ हो सकती है जहाँ पे दूसरा इंसान एक टाइप का हक्का बक्का रह गया एंड दे कुडंट डिसाइड कि ये सही है या नहीं, ओके, समय नहीं था या डिसाइड नहीं कर पाए, वो चीज़ है। एंड विद द इमेजिन कार्ड एंड विद द कम टू द एज, सब चीज़ें मे बी जो चीज़ें हो रही हैं वो बहुत दिमाग में हो रही हैं कि हाँ मैं ऐसे करूँगा, मैं ऐसे करूँगी, इस तरीके से हम मिलेंगे फिर से। वो सारी चीज़ें बहुत एक टाइप का रोमांटिसिज्म दिमाग में चल रहा है, पर एक्शन नहीं ले रहे कोई, ओके। इमेजिन कार्ड से एक्शन नहीं है इस कनेक्शन में, वो चीज़ मैं देख रही हूँ, क्योंकि सब एक टाइप का वेटिंग एनर्जी में हो, आप एक वेटिंग एनर्जी में हो एंड दूसरा इंसान लाइक ओके लेट देम कम टू मी, वो चीज़ हो सकता है। एंड देन विद द कम टू द एज, लाइक किसी को तो आगे बढ़ के इस कनेक्शन में कुछ एफर्ट लेना चाहिए, ओके, विद द कम टू द एज। सो मे बी दे आर पिकिंग अप द करेज कि हाँ आपकी तरफ आगे बढ़ा जाए, वो हो सकता है। बट आपका अटेंशन भी और उनका अटेंशन भी अभी कहीं और है, बट एक दूसरे को आप मिस करते हो, लाइक वो चीज़ भी हो सकता है। with the one is in waiting energy, that is the 2 of Wands। 3 of Wands ऑप्शंस को देख रहे हैं, अपने ऑप्शंस को, क्योंकि आपके पास 4 of Cups हैं एंड 4 of Cups यूजुअली एक ऐसा कार्ड है जहाँ पे भले किसी ने ऑफर किया बट दे आर कीपिंग द ऑप्शंस ओपन, मतलब अगर दूसरा ऑप्शन आए तो आई वोंट से नो, बट हाँ मैं देखूँगा या देखूँगी कि ये ऑप्शन मेरे लिए सही है या नहीं है। सो sorry to say, but सो हो सकता है कि एक इंसान इस कनेक्शन में अपने ऑप्शंस ओपन रख रहे हैं एंड दूसरा इंसान एक वेटिंग एनर्जी में है कि ये इंसान को कम्युनिकेट करेंगे या नहीं, लाइक दे स्टिल वेटिंग कि आप कम्युनिकेट करो इनके साथ, वो चीज़ चल रही है। एंड विद द इमेजिन कार्ड, जैसे मैंने कहा कि हो सकता है इस कनेक्शन में बहुत एक दिमाग में चल रहा है, बहुत रोमांटिसिज्म चल रहा है, बहुत एक टाइप का सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं या अपने दिमाग में ये सारी चीज़ें हो रही हैं जहाँ पे वो सोच रहे हैं कि मैं ये करूँगा, ये करूँगी, लाइक चीज़ें ऐसी होंगी, वो सारी चीज़ें चल रही हैं पर कुछ एक्शन लिया नहीं जा रहा है। एंड विद द कम टू द एज वही है कि एक इंसान को एफ़र्ट लेना है, ये इंसान में भी आपकी तरफ एफ़र्ट लेने की कोशिश फिर से कर सकते हैं, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। बट हाँ, एक है जो अपने ऑप्शंस ओपन रख रहे हैं, दूसरा है जो एक वेटिंग एनर्जी में है फॉर कम्युनिकेशन एंड बदलाव भी चाह रहे हैं इस कनेक्शन में। बट यही है, चीज़ें बहुत रफ्तार में इस कनेक्शन में हुई, ओके। सो फाउंडेशन में भी इस कनेक्शन का इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना होना चाहिए।
सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।